इस वीडियो सीरीज में हम लिटरेरी टर्म्स का डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनेट, सोनेट की हिस्ट्री, सोनेट की डेफिनेशन, इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद सोनेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोनेट क्या होता है। सोनेट होती है 14 लाइन्स की पोएम, लेकिन इसका एक खास पैटर्न होता है जिसकी हम आगे बात करेंगे। इन 14 लाइन्स में से 8 लाइन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम या कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद बाकी की 6 लाइन्स में उनका आंसर या सॉल्यूशन होता है। ये जनरली सोनेट का एक पैटर्न होता है। तो 14 लाइन्स में से 8 लाइन में प्रॉब्लम या सॉल्यूशंस डिस्कस होते हैं। इसके अलावा 6 लाइन के अंदर आंसर और सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। बात करें सोनेट वर्ड की, तो सोनेट एक इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया हुआ है और सोनेटो का मतलब होता है ए लिटिल सॉन्ग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोनेट के कितने टाइप्स होते हैं। जनरली सोनेट 6 टाइप्स की होती है, जैसे इटालियन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, टर्जा रीमा सोनेट एंड कर्टल सोनेट। लेकिन जनरली 2 ही सोनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इटालियन सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट। तो हम इन दोनों की डिटेल में बात करेंगे। बाकी के टाइप्स में से सिर्फ नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कर्टल सोनेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, उसकी हम आगे बात करेंगे। तो अब हम इटालियन सोनेट और इंग्लिश सोनेट में कंपैरिजन करेंगे और इनको डिटेल में समझेंगे। इंग्लिश सोनेट का दूसरा नाम शेक्सपियरियन सोनेट भी हम बोलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं। इसके अलावा इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी बोला जाता है। तो अब बात करते हैं सोनेट की हिस्ट्री की। तो सोनेट को सबसे पहले क्रिएट किया था इटालियन पोएट गाइकोमो डा लेंटिनी ने, लेकिन इटालियन सोनेट फेमस हुई थी फ्रांसिस्को पेट्रार्क की वजह से, क्योंकि इन्होंने कई सारी सोनेट्स लिखी थी। इसलिए हम इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन क्रिएट की गई थी गाइकोमो डा लेंटिनी के द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश सोनेट की। इंग्लिश सोनेट सबसे पहले लिखा था थॉमस वाइट ने। थॉमस वाइट ने फ्रांसिस्को पेट्रार्क की सोनेट को ही ट्रांसलेट किया था इटालियन से इंग्लिश के अंदर। उसके बाद द अर्ल ऑफ सरी, इन्होंने इंग्लिश सोनेट का स्ट्रक्चर चेंज किया था, जिसकी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में कुछ और पोएट्स ने भी सोनेट लिखी, जैसे शेक्सपियर ने भी कई सारी सोनेट्स लिखी। 154 सोनेट्स शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, इसलिए इंग्लिश सोनेट को हम शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इटालियन सोनेट के स्ट्रक्चर की। इटालियन सोनेट में होते हैं ऑक्टेव और सेस्टेट। स्टार्टिंग की 8 लाइन को ऑक्टेव बोला जाता है और बाद की 6 लाइन को सेस्टेट बोला जाता है। और इंग्लिश सोनेट की बात करें तो इंग्लिश सोनेट में होते हैं 3 क्वार्टेंस एंड 1 कपलेट। उसके अलावा बात करें इंग्लिश सोनेट को लिखा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर में। अगर बात करें आयम्बिक पेंटामीटर की, तो एक आयम में होते हैं 2 सिलेबल। सिलेबल हम बोलते हैं वर्ड का एक पार्ट या कोई वर्ड जिसके अंदर एक वाउल प्रेजेंट हो। तो इस तरीके से एक सोनेट की एक लाइन के अंदर 10 सिलेबल होते हैं या 5 आयम होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं आयम्बिक पेंटामीटर। इसके अलावा इन 10 सिलेबल में से 5 सिलेबल होते हैं स्ट्रेस, जिनके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, और 5 सिलेबल्स होते हैं अनस्ट्रेस, जिनके ऊपर कम जोर दिया जाता है। अब हम राइम स्कीम की बात करते हैं। इटालियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ABBA, ABBA, CDE, CDE। स्टार्टिंग की 8 लाइन्स को बोला जाता है ऑक्टेव और बाकी की 6 लाइन को हम बोलते हैं सेस्टेट। ऑक्टेव के अंदर प्रॉब्लम की बात होती है या क्वेश्चन की बात होती है। सेस्टेट के अंदर आंसर्स और सॉल्यूशन का डिस्कशन होता है। इसके अलावा CDE, CDE की जगह पर CDC, DCD ये स्ट्रक्चर भी फॉलो हो सकता है। दोनों राइम स्कीम होती है इटालियन सोनेट की। जब सोनेट के अंदर प्रॉब्लम से सॉल्यूशन का डिस्कशन होने लगता है 9th लाइन से, तो उस चेंज को हम बोल देते हैं वोल्टा। अब बात करते हैं इंग्लिश सोनेट की। इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम होती है ABAB, CD EF एंड GG। इसमें 4 के 3 सेट होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्वार्ट्रेन। तो इसके अंदर 3 क्वार्ट्रेन हो गए और एक हो गया कपलेट। कपलेट में 2 पार्ट होते हैं। तो राइम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइम स्कीम की बात करें तो सोनेट के जो एंड का जो वर्ड होता है उसके साउंड के ऊपर राइम स्कीम डिपेंड करता है। जैसे अगर बात करें ABAB में, तो फर्स्ट और थर्ड लाइन का जो साउंड होगा वो सिमिलर होगा और सेकंड और फोर्थ का साउंड सिमिलर होगा। इसी तरीके का पैटर्न फॉलो होता है राइम स्कीम के अंदर। अब हम बात करते हैं सोनेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो नोन एज। पेट्रार्कन सोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने ये पढ़ा था, पेट्रार्कन सोनेट को हम बोलते हैं इटालियन सोनेट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सोनेट इज ए। सोनेट क्या होता है? तो सोनेट हमने बेसिक बात की थी, सोनेट होता है 14 लाइन्स की एक पोएम। ऑप्शन बी 14 लाइन पोएम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द इटालियन सोनेट यूजुअली कंटेंस। इटालियन सोनेट के अंदर क्या होता है? तो इटालियन सोनेट की हमने बात की, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोनेट। इनमें से कौन सा सोनेट का टाइप नहीं है? तो शेक्सपियरियन, स्पेंसरियन और पेट्रार्कन तो हमने पढ़ा था। एलिजी एक डिफरेंट लिटरेरी टर्म होता है, इसकी हम आगे बात करेंगे। ये एक सोनेट नहीं होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शेक्सपियरियन सोनेट यूजुअली कंटेंस। शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर क्या क्या होते हैं? तो शेक्सपियरियन सोनेट की भी हमने बात की थी, इसके अंदर होते हैं 3 क्वार्टेंस एंड ए कपलेट। ऑप्शन डी सही होगा। अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन, कर्टल सोनेट इज। सोनेट का टाइप कर्टल सोनेट होता है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। कर्टल सोनेट के अंदर 14 लाइन्स नहीं होती है, इसके अंदर होती है
10 एंड हाफ लाइन पोएम, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन, सोनेट्स यूजुअली आर इन, सोनेट्स को किस में लिखा जाता है, तो इसकी भी हमने बात की थी, सोनेट्स को हम लिखते हैं आइम्बिक पेंटामीटर में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोनेट, इनमें से कौन सा सोनेट का एक टाइप नहीं है, तो सोनेट के टाइप्स हमने देखे थे, उसमें ड्रेकोनियन सोनेट जैसा कुछ नहीं था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट इज, पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, राइम स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आते हैं, तो पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम होती है ABBA CDE, ऑप्शन ए सही होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइम स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट इज, इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, तो इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम होती है AB CD EF एंड GG, ऑप्शन बी 3 क्वार्टेंट्स एंड 1 कपलेट। तो ये सभी क्वेश्चन सोनेट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे की कुछ और वीडियोज में हम लिटरेरी टर्म्स के कुछ और टर्म्स का डिस्कशन करेंगे, जैसे एलिजी क्या होता है, इसके अलावा एपिक क्या होता है, ड्रामा क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी क्या होता है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम उन सब का डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अगर आप रीट मेंस इंग्लिश का सिलेबस टॉपिक वाइज खत्म करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी पर डेली रात को 8 बजे क्लास होती है, आप वो लाइव क्लास देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।